नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है कि अभी हम जो क्लाइमेट चेंज जो एक किताब है उस पे हम समरी लाए हैं। तो पहला लेसन हमने देखा था। इसके जो ऑथर है दोस्तों मार्क मेस्लिन, इन्होंने बड़े शॉर्ट टर्म में ये जो लेसन के माध्यम से 7 लेसन के माध्यम से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है ये, और बहुत अच्छे से बताया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और ये आप सभी को मैंने पहले लेसन में भी बताया था कि ये जो किताब है ये पब्लिश हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2023 में। तो बहुत प्यारी किताब है। पहला लेसन हमने देखा था दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आज हम जो दूसरा लेसन है उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। तो सेकंड लेसन का नाम है दोस्तों जलवायु परिवर्तन के कारण और ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। जलवायु परिवर्तन के कारण और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी को एक विशाल कांच के बर्तन की तरह देखिए। अब इमेजिन कीजिए सिर्फ, है ना, आँख बंद करके भी आप सुन सकते हो। तो देखो, हमें एक फील होगा फिर कि सच में यार कि हमारी पृथ्वी भी, हम उसको कहते हैं कि एक धरती माता, और क्या कुछ होता है अगर हम पे कोई कुछ कर दे तो हमें भी कितना पेन होता है। तो हमारी धरती माता भी एक जीवित है, तो उसको भी कितना पेन हो रहा होगा कि जिस तरह से हम ये सारी चीज़ें अभी उसके ऊपर जो कर रहे हैं ना, जो कि ये अभी देख रहे हैं हम क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। तो इसी तरह है दोस्तों। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी को एक विशाल कांच के बर्तन की तरह देखें, जिसमें एक पतली तरह वायुमंडल उसे सुरक्षित रखती है। जो पतली परत वायुमंडल है उसे सुरक्षित रखती है। अब यह परत सूरज से आने वाली ऊर्जा को संतुलित रूप से ग्रह पर रखती है और अतिरिक्त गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजती है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो पृथ्वी को जीवन योग्य बनाती है। लेकिन आज की दुनिया में यह प्रक्रिया असंतुलित हो रही है। मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मुख्य रूप से कोयला, तेज गैस जलाने से, है ना। उसके बाद में मीथेन है, CH4, कृषि खासकर पशुपालन, कचरे का अपघटन, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि है N2O, है ना, उर्वरक और औद्योगिक प्रक्रिया से। तो ये ये जो गैस है तो सूरज की ऊर्जा को पृथ्वी पर फंसा देती है, जिससे तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि हम तेजी से हमें गर्मी होती है और दुनिया देख रहे हैं। अभी भी फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों कि बारिश भी हो रही है, ठंडी भी, सर्दी भी अभी तो है, होने वाली है, है ना, आने ही वाली है, और उसमें गर्मी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा। अभी आप देख सकते हो, है ना, एक तरफ बारिश भी हो रही है, एक तरफ गर्मी भी हो रही है, एक तरफ सर्दी भी लग रही है। अभी क्या समझे हम, अभी क्लाइमेट चेंज नहीं तो ये क्या है ना। तो अध्याय में लेखक ने कारणों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। तो पहला कारण जो ऑथर है उन्होंने पहला कारण हमें बताया है दोस्तों कि प्राकृतिक कारण, कि देखो, ज्वालामुखी विस्फोट। समझो इस बात को, प्राकृतिक कारण क्या है इसमें, ज्वालामुखी विस्फोट है। सूर्य की गतिविधियों में बदलाव देख पा रहे हैं ना हम अभी कैसे सूर्य में बदलाव आ रहे हैं। ये हमेशा से होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तेजी से बदलाव का मुख्य कारण यही है। अब ये तो हर वक्त होता है। ऑथर का कहना यहाँ पे ये है कि ये जो सूर्य में, ये जो सन में जो बदलाव है ये तो हर वक्त होते हैं, लेकिन अभी के जो बदलाव है वो कितने फास्ट वे में हो रहे हैं। अगर आप अच्छे से समझे तो आपको समझ में आएगा। और देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है ना, अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं, दिख रहा है आंखों के सामने, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, और प्रूफ तो हम लोगों के सामने दिख रहा है ना। तो कोई अगर कितना भी समझाए, लेकिन दिख रहा है तो हम भी मान लेते कि हाय सच में हो रहा है ये चीज़ें, जो कि अभी सन का वो जो गर्म होना, सूर्य का जो गर्म होना, और ये सारे चेंजेस है ना। तो मानव जनित कारण क्या है, औद्योगिकरण, परिवहन, बिजली उत्पादन, वन कटाई। आधुनिक समय में
सबसे बड़ा योगदान। कितना हम मतलब क्या-क्या नहीं कर रहे हैं अभी। वन तो ऐसे काट रहे हैं कि जैसे अपने घर के कोई बिल्डिंग गिरा के नई बिल्डिंग बना रहे हैं ना, ऐसे हम वन काट मतलब जो जंगल ऐसे तोड़ रहे हैं, है ना? तो हम वहाँ के जो एनिमल है, वहाँ के जो पशु-पक्षी उनकी भी हम लोग ना केयर नहीं कर रहे कि भाई हम तो काट लेंगे लेकिन बाद में वो लोग जाएँगे कहाँ, है ना? फिर अगर उनके साथ में बुरा बर्ताव करें तो ऑब्वियसली फिर तो वो परमात्मा हमारे अपने साथ में तो करेंगे ही ना दोस्तों, ये सारी बुरी चीज़ें, है ना? फिर अपन उनको नहीं बोल सकते कि नहीं माफ़ कर दो। वो बोलेंगे कि जैसे उनके साथ में किया तो कर्म है, तुम फिर झेलो तुम्हारे फल। तो ये है मतलब इन शॉर्ट। तो देखो फीडबैक लूप्स, तीसरा मुख्य बिंदु मतलब जो पॉइंट है इन्होंने बताया है हमें कि फीडबैक लूप्स मतलब क्या, एक बदलाव दूसरे बदलाव को तेज करता है। जैसे कि बर्फ पिघलने से सूरज की किरणें कम परिवर्तित होती है और गर्मी बढ़ती है। तो लेखक इसे बहुत सरल उदाहरण में समझाते हैं दोस्तों कि देखिए, एक शहर में जो कारें हैं, जो कि कार होती है ना, कार की फैक्ट्रियों से निकलता धुआँ और गैसों गर्मी फँसती है। तो मतलब कि यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं कि एक शहर में ना कार की फैक्ट्री है ना? और कार की फैक्ट्रियों में से जो धुआँ निकलता है, तो वो क्या होता है ना, उसमें भी गर्मी फँस जाती है ना? गैस गर्मी जो बोलते हैं उसे, उसमें भी फँस जाती है। दुनिया भर के खेतों से मीथेन का उत्सर्जन जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से तूफान अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश क्या है, मतलब कि सेकंड अध्याय जो है, सेकंड लेसन जो है, इसका एक मुख्य संदेश, मुख्य मैसेज उन्होंने हमें दिया है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब स्वाभाविक है, ग्रीन हाउस जो भी इफेक्ट हो रहा है वो स्वाभाविक है, लेकिन मानव गतिविधियों ने इसे असंतुलित कर लिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट पैदा होता है। लेखक पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित मतलब जो कि हम लोग हैं, जो लिसनर हैं हम लोग, हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि इस असंतुलन को रोकना और समाधान खोजना अब हम सबकी जिम्मेदारी है ना? ये यहाँ पे हमें ऑथर बता रहे हैं। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर, ग्रह की गर्मी बढ़ाना, जो कि है मानव गतिविधियाँ मुख्य कारण, है ना? जो कि हम लोग है, अब तो हम लोग तो है ही बोलना क्योंकि हम लोग ही कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद में ऑथर हमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फीडबैक जो लूप होता है क्योंकि समस्या की गति बढ़ाता है ना? और समाधान इसका क्या है कि उत्सर्जन कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा और जागरूकता की मतलब आप करो। ऑथर हमें ये बता रहे कि आप करो, जो कि हम अभी नए जो हम चीज़ें जो कि साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि इफेक्ट हमारी अर्थ पे कुछ ना आए। अभी की फ़िलहाल जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो अभी के हिसाब से हमें ऐसी चीज़ें करनी है कि जिस पे इफेक्ट भी ना हो और हम सबको उसका एक फ़ायदा भी हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ऑथर हमें मतलब कि फोर्स कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं उनके दूसरे लेसन में। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।